मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका एनी पेशेंट इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है फिर से। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? What is matter? ये रहा हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहले मैटर के बारे में कुछ डेफिनेशन दे देते हैं। तो डेफिनेशन से पहले आप लोग जानते हैं कि मैटर एक्चुअली में क्या है। हम लोग की सराउंडिंग में जितना भी चीज है, जितना भी जैसे आपका टेबल है, पेड़ है, पत्थर है, पानी है, ये सारा सब क्या है, कुछ न कुछ मटेरियल से बना हुआ है और इसलिए क्या कहते हैं, इसको मैटर कहा जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल किसी टेबल पर अगर एक बुक रख दिया जाए, जस्ट लाइक एक टेबल यहाँ बनाते हैं, यहाँ टेबल पर क्या है, एक बुक रखा हुआ। ये क्या है, एक बुक है। ये बुक है तो क्या करता है, इस बुक का कुछ न कुछ मास होगा और ये कुछ न कुछ क्या होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो ये हम लोग का क्या है, टेबल है और टेबल पर रखा हुआ बुक है। ये जो बुक क्या करता है, वो आपका कुछ न कुछ का मास होगा और ये जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस जगह पर हम कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, ठीक है। और भी कर सकते हैं, जैसे आप हम लोग जो सांस लेते हैं एयर, वो भी एक तरह का मैटर है। जो हम खाना खाते हैं वो भी एक तरह का मैटर है, ठीक है। तो मैटर को डिफाइन करने का कर सकते हैं किस तरीका से कि मैटर the substances which have some mass and occupy some space, some space that means क्या है, वो आपकी जगह को बढ़ाता है, are called matter। वैसा समझना जिसमें क्या हो, कुछ न कुछ मास हो और वो क्या हो, कुछ जगह वो क्या हो ऑक्यूपाई करता हो। एज एग्जाम्पल में हम बताया था, आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे बुक, टेबल, वुड, एयर, वाटर, एटीसी। ये सब क्या है, कुछ न कुछ मैटर से बना हुआ है। तो समझते बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैटर तो आप समझ गए हैं। चलिए आगे क्या है, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं कि मैटर को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखिए पहले हम लोग ऐसा बात नहीं कि साइंटिस्ट अभी के टाइम में ही है, पहले के टाइम में भी साइंटिस्ट रहते थे और जिन्होंने हम लोग क्या जनरल फिलोसफर कहते थे। तो हम लोग एंशिएंट, अगर इंडियन का बात किया जाए तो एंशिएंट इंडियन में भी कुछ फिलोसफर ऐसे थे जो मैटर को कुछ और भी क्लासिफाइड किए थे 5 बेसिक एलिमेंट के रूप में, जिसको बोला जाता है आपका अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, नभ। अग्नि दैट मीन्स फायर, मिट्टी मतलब अर्थ, वायु दैट मीन्स एयर, फिर आपका हो गया आपका अर्थ जो स्काई हो गया, फिर ठीक है। और इस तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलोसफर के द्वारा देखते हैं तो मैटर जो है वो 5 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। क्या क्या देखते हैं अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलोसफर। तो मैटर जो है, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 5 बेसिक एलिमेंट, 5
बेसिक एलिमेंट which are फायर, आग हो गया, अर्थ मिट्टी, वाटर, एयर एंड स्काई। हिंदी में इसको कह सकते हैं अग्नि। डेट मीन्स क्या होगी? आग। अर्थ मतलब मिट्टी, जल, वायु, नभ, नभ मतलब होता ही आकाश। कभी आप सुने होंगे कि हम लोग का शरीर भी जो है, ह्यूमन बॉडी भी, हम लोग का शरीर भी क्या है? इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? अग्नि, मिट्टी, जल, वायु और आकाश। हम लोग को आप लोग सुने होंगे अपने घरों में सीनियर्स के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, कि हम लोग बॉडी क्या जलाया जाता है तो इन्हीं 5 तत्वों में फिर से वापस वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये 5 बेसिक एलिमेंट थे। और कुछ ग्रीक फिलोसफर भी, जो ग्रीक फिलोसफर थे, उनका भी यही कहना था कि हम लोग का बॉडी जो है वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर के द्वारा, तो फायर, अर्थ, वाटर, एयर एंड स्काई। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटर को क्लासिफाई और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो एंशियंट प्राचीन काल में होता था, पुराने जमाने में होता था। अब नए जमाने के अनुसार क्या होता है, चलिए देखते हैं। नए जमाने में बहुत चीज बदल चुका है। अब क्या बदला है देखते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन को, और आपका जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग अदर भी जो पढ़ते हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो था, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, मैटर जो क्लासिफाइड किया है, मैटर इज क्लासिफाइड into 2 types. First, on the basis of physical nature और फिजिकल प्रॉपर्टी of matter, and second okay, on the basis of chemical nature. यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ इससे पहले मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो था वो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलोसफर या एंशिएंट टाइम में जो था, वो मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट के रूप में रखा गया। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं हिंदी में अग्नि, जल, मिट्टी, वायु, नभ, फायर, अर्थ, वाटर, एयर एंड स्काई। चलिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, नए जमाने के अकॉर्डिंग जो है मैटर को 2 तरफ से बांटा गया। पहला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उस बेस पर किया गया, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर किया गया, वो क्या होता है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे तीसरा जो नेक्स्ट क्या है आपका
हम लोग बारी बारी से इस दोनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका क्या है, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर का फिजिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो फर्स्ट क्या है आप देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है कि जो मैटर ऑफ पार्टिकल्स जो है, particles of matter, particle of matters is made up of सॉरी यहाँ पार्टिकल नहीं है, चेक करना, matter is made up of particle। सेकंड है कि particle of matter is very small beyond our imagination। कहने मतलब क्या, मैटर जितना भी मैटर है उसमें क्या पार्टिकल्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है। और दूसरा प्रॉपर्टी ये बता रहे हैं कि मैटर जो पार्टिकल होता है वो काफी बहुत छोटा है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितना छोटा है। जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सारे को क्या होगा, फिगर के थ्रू हम लोग इलैबोरेट करेंगे, ठीक है। पहले मैं सारा जितना भी प्रॉपर्टी है मैं नोट कर देता हूँ, उसके बाद हम बारी बारी से सभी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जो थर्ड जो है आपका है कि पार्टिकल के बीच मैटर जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर have some space between them। फोर्थ जो प्रॉपर्टी होता है, particles of matter are continuously मूविंग, लगातार मूव करता रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बांध कर रखता है। ये इतने सारे क्या हम लोग के फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या क्या है फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का जो पार्टिकल होता है वो काफी बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल होता है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम लोग की कल्पना से परे, हम सोच भी नहीं सकते वो कितना छोटा होता है। थर्ड का प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम। तो देखना मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसमें क्या होता है, स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में। उन सारे को हम इलैबोरेट करेंगे एग्जांपल के द्वारा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है, ये लगातार मूव करते रहते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। चलिए हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं कि मैटर जो है आपका पार्टिकल से बना हुआ, तो कैसे बना हुआ है। जैसे हम लोग फर्स्ट का बात कर रहे थे,
मैटर इज सॉरी ठीक था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, ये क्या है, एक बीकर है और इसमें क्या है, कुछ हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है। और इस वाटर को अगर इस पानी को बहुत मैग्नीफाइड किया जाए तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में आपको दिखेगा। अब इसमें क्या करते हैं, जिसमें कुछ शुगर ऐड करते हैं, ऐड शुगर। इसी बीकर में अगर शुगर को हम ऐड करते हैं और उसको फिर मिलाते हैं। आफ्टर मिक्सिंग, मिलाने के बाद उसमें कुछ चीनी डाल दिए। ये क्या है हम लोग का, इसमें ये आपका चीनी शुगर मिला हुआ है। लेकिन कुछ देर के बाद देखते हैं कि ये क्या हो जाता है। पहले नहीं हुआ करते, जब चीनी डालते हैं तो क्या इसका कुछ वाटर राइज होता है, ठीक है। पहले की तुलना में वाटर क्या करता है, थोड़ा सा राइज करता है। लेकिन मिक्स हो जाने के बाद जब इसको मिला देते हैं, ठीक है, स्टेरिंग करने के बाद, दैट मींस क्या मिलाने के बाद जो है वो क्या होता है, उससे पार्टिकल जो क्या होता है वाटर में, वो आपका क्या होता है, नहीं दिखता है। इसमें क्या होता है, समा जाता है कि वाटर जो लेवल पहले था, जल में जो लेवल पहले था वही लेवल आपका लास्ट में ही रह जाता है। अगर मान लीजिए लेवल इसका H है तो यहाँ भी लेवल H होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पार्टिकल्स था, ठीक है, जो वाटर में जो पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या हो गया, वो एडजस्ट कर गया, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि क्या होता है, ये पार्टिकल्स से बना हुआ है। यहाँ शुगर भी आपका मैटर है और वाटर भी क्या है, आपका मैटर है, जो क्या होता है, एडजस्ट कर गया पार्टिकल्स के रूप में, ठीक है। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी था वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे दूसरा मेरा प्रॉपर्टी था कि पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। Particles of matter is very small. सेकंड में ये था, पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल। जैसे देखते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक 100 ml क्या ले लेते हैं, ये आपका 100 ml क्या है, वाटर है। 100 ml वाटर ले लिए, यहाँ देखिए ये बीकर है। इसमें क्या करते हैं, अब कुछ पोटेशियम परमैंगनेट में, पर पोटेशियम परमैंगनेट 2-3 टीचर्स में डाल देते हैं। आप लोग जानते होंगे पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, मार्केट में मिलता है। वो देखने में तो आपको डार्क आपका ब्लू टाइप का दिखेगा, ठीक है ना, लेकिन वाटर में जाने के बाद वो क्या तो डार्क पर्पल होता है और वो आपको पर्पल कलर मिल जाता है। सिर्फ छोटा सा 2-4 दाना डालने पर ही क्या हो जाता है, वो पानी को कलर कर देता है आपका ब्लू, डार्क आपका पिंक कर देता है। तो देखिए यहाँ पर तो कलर दिखा नहीं सकते हैं, यहाँ एडजस्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये बीकर है, इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या करते हैं, ऐड सम 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे ही ऐड करते हैं तो ये वाटर जो जाता है वो मेरा क्या हो जाता है, पूरा ये कलर हो जाता है ब्लू टाइप, मतलब आपका रेड डीप आपका पिंक हो जाएगा। कलर जो जाता है वो क्या हो जाता है, डीप पिंक हो जाता है। अब क्या करते हैं कि इसमें से क्या करते हैं, इसमें से क्या होता है 90 ml, इसमें क्या करते हैं, ये आपका मेरा टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका ये जो कलर जो वाटर हो गया है, तो इसमें से क्या करते हैं, ये भी 100 ml था, इसका 90 ml जो वाटर है, जो कलर का वाटर जो है वो
वो दूसरे साफ पानी में इसको क्या करते हैं, साफ 90 ml वाटर में इसको ऐड कर देते हैं। तो चलिए आप फिर देखते हैं ये, जैसे यहाँ पे बीकर है और इसमें क्या करते हैं, ये पहले से क्या था 90 ml वाटर, और फिर ये क्या करते हैं इसको फिर मिक्स कर देते हैं, ये कलर वाला जो आपका डीप पिंक, तो क्या करता है इसको भी पिंक कर देगा, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या इसकी जैसा पिंक कर पाएगा, नहीं, इससे क्या होगा थोड़ा सा लाइट लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं 90 ml डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका 100 ml टोटल हो जाएगा, ये टोटल 100 ml, और इसका भी क्या हो जाएगा कुछ कलर हो जाएगा। लेकिन क्या इसका जो कलर होगा डीप पिंक, इससे थोड़ा सा कुछ कम होगा। उसी तरह से इसका 90 ml वाटर किसी और कंटेनर में लेते हैं, जो आपका 90 ml वाटर रहेगा और उसमें डालेंगे, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये कलर आपका फेड होता जाएगा, मतलब हल्का होता जाएगा। इससे ये साबित होता है, और ये देखिएगा ये प्रोसेस जो है वो आपका लगभग ऐसा करते करते 9 से 10 टाइम्स आपका होगा, और तो भी कुछ न कुछ उसका कलर रह जाता है, ठीक है। मतलब वो आपका धीरे धीरे क्या होता है उसका कलर लाइट होता जाएगा, लेकिन कलर दिखेगा। ऐसे ये साबित होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर, हम एजम्पशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस बारे में भी पता है कि पार्टिकल जो उसका साइज जो है वो कितना छोटा होता होगा। यहाँ पर पोटेशियम पार्टिकल का 2 to 3 क्रिस्टल लिए थे, तो उसमें कितना सारा पार्टिकल होगा जो क्या हो रहा है 1 by 1 दूसरे में वो ट्रांसफर होते जा रहा है, ठीक है। और इसको इस तरह से लेते हैं कि 9 to 10 टाइम्स this process is repeat this process 9 से 10 बार दोहराते हैं इसी प्रोसेस को, तो भी क्या होता है हमको उसको पार्टिकल मतलब उसका कलर का हमको इफेक्ट पता रहता है। और इससे ये साबित होता है कि आपका ये पोटेशियम कार्बोनेट का जो है वो पार्टिकल्स कितना छोटा होगा, जो बार बार आपका ट्रांसफर होता जा रहा है, तो भी खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि मेटल जो पार्टिकल होता है बहुत स्मॉल होता है, जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी का क्या था बताइए, चलिए वेरी गुड, सही बताया आपने। तीसरा प्रॉपर्टी मैंने लिखा था कि पार्टिकल के बीच में क्या होता है स्पेस होता है, वो हम लोग कैसे एलोब्रेट करेंगे। थर्ड क्या होता है particles of matter have some space। पार्टिकल के बीच में मैटर का जो पार्टिकल होता है उसमें क्या होता है कुछ स्पेस होता है। तो कैसे बताएंगे, फिर से एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल जो था, जैसे हम लोग क्या किए थे, वाटर लिए थे, कुछ वाटर ले लिए, इसमें क्या करते हैं शुगर को ऐड कर देते हैं, और फिर यहाँ पर क्या होता है आपका स्ट्रेन क्या होता है लेवल जो आपका पहले लेवल जो था, यहाँ लेवल मान लेते हैं कि एस हाइट है, वही लेवल पहले ही रहता है। ये कैसे पॉसिबल है, कोई भी हम मैटर को मिलाते हैं तो हाइट वही रह जाता है, ठीक है। मिलाने के बाद बाय स्टीरिंग मतलब इस ये बीकर में क्या था, ये पानी से था, उसमें क्या शुगर को ऐड किए और फिर इसको मिला देते हैं, तो भी उसका हाइट नहीं बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो गया, वाटर के बीच में क्या होता है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और उसी स्पेस के बीच में शुगर का जो पार्टिकल्स होता है वो एडजस्ट कर जाता है, ठीक है। और जिसके चलते क्या होता है उसका हाइट नहीं बढ़ता है। तो क्या हम क्या इसमें ये होता है कि हम चीनी घुलाते जाएंगे जितना भी, तो क्या ये इसका राइज नहीं करेगा हमेशा, नहीं। अगर आप एक लिमिट अमाउंट में आप शुगर को इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन के बाद इसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा और चीनी ऐड करते जाइएगा तो बाद में चीनी इसमें घुलना बंद हो जाएगा और पानी का जो लेवल है वो आपका ऊपर उठने लगेगा, ठीक है। बात समझे, उसके बारे में डिटेल हम लोग मतलब कि आगे के चैप्टर में करेंगे, ठीक है। वैसे मतलब कि यहाँ जब तक आपको भूल जाता है तो वैसे हम लोग को मिक्सचर को हम लोग सैचुरेटेड मिक्सचर बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में सेकंड चैप्टर में।
तब यहाँ पर सिर्फ आपको ये बात पता करना है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जो यहाँ ये एग्जांपल आपको इलस्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, समझ में हो गया? चलिए वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो चौथा आपका प्रॉपर्टी है। बताइए चौथा प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा था, नोट करते जाइएगा। अगर आपको दिक्कत है, कोई भी समझने में दिक्कत होता है तो आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, और ये तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आपको उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो फोर जो है, फोर प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, सही चीज है। पार्टिकल जो होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, चलिए इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आप लोग घर में जब खाना बनता है, ठीक है, जब खाना बनते रहता है तो कुछ लोग क्या कुछ सुगंध से पता कर लेते हैं। तो कैसे पता कर लेते हैं कि हाँ, कि बगल वाले घर में चिकन बना है, या हलवा बना है, या पूरी बना है, कुछ पकवान का क्या होता है हम लोग जान लेते हैं, है कि नहीं? और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन कोई चीज हॉट रहता है, गर्म रहता है, तो उसका जो स्मेल जो होता है हॉट फूड का, वो क्या होता है बहुत दूर दूर चला जाता है। लेकिन जब वही खाना अगर ठंडा हो जाए, जैसे चिकन जब बनता है तो अगल बगल वालों को पता चल जाता है कि चिकन बन रहा है उसके यहाँ। लेकिन जब क्या होता है कुछ देर बाद बन जाता है, तो चिकन जब ठंडा हो जाता है तो पता नहीं चलता है कि चिकन बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल को और भी तरीके दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए एक सिंपल सा बात है, एक आप अगरबत्ती लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर क्या है, मैंने एक अगरबत्ती बनाया है। आप लोग घर में जरूर पूजा करते हैं, देखे होंगे कि ये अगरबत्ती का स्टिक है, ये क्या है, एक अगरबत्ती है। ठीक है, तो अगरबत्ती को देखिएगा तो स्मेल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा हाँ इस तरह का स्मेल है, खास तरह का स्मेल का भी आता है। लेकिन आफ्टर बर्निंग जब इसको जला देते हैं, आफ्टर बर्निंग, तो जब जलता है तो इससे क्या होता है, धुआं नहीं होता है। देखोगे तो क्या होता है, इससे धुआं नहीं होता है। तो ये धुआं जो होता है वो बहुत तेजी से, ये जो होता है आपका धुआं, ये बहुत तेजी से क्या होता है, दूसरे मतलब एक घर के रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में चला जाता है। ये जो है स्मेल जो होता है वो मूव करता है, मूव फास्टली, सॉरी मूव, जो स्मेल जो है वो क्या होता है फास्टली आपका ये, फास्टली आपको क्या करता है, ये मूव करता है आपका एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। देख रहे हैं? ठीक है, जो हम लोग, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, जो लास्ट हो गया। जो पार्टिकल होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मैंने बताया था ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये पार्टिकल ऑफ मैटर जो क्या होता है, मतलब कि एक दूसरे से क्या होता है, बंधा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे एक चॉक लेते हैं और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं नेल। तो अगर चॉक को अगर मान लीजिए क्या करते हैं, उसको प्रेशर देते हैं, थोड़ा सा उसको मारते हैं, तो चॉक क्या होगा, तो गिट पे अलग हो जाएगा। क्या नेल अलग हो जाएगा? नहीं, नेल जो हमारे आयरन से बना हुआ है, उसको पीटते हैं, गार्निश करते हैं, तो क्या नेल टुकड़े टुकड़े होता है? नहीं होता है, लेकिन चॉक हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि चॉक में जो पार्टिकल होता है वो क्या लेस फोर्स से बन रहा है, और नेल में क्या है आपका टाइटली मतलब ज्यादा फोर्स से ये बंधा होता है। इसका जो पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है आर बॉन्डेड विद लेस फोर्स। कम फोर्स रहता है लेकिन फोर्स तो रहता ही है, क्योंकि चॉक आप जिस शेप में देखते हैं वो क्या अट्रैक्शन के चलते वो शेप बनाता है। अगर कुछ अट्रैक्शन नहीं होता तो शेप नहीं बनता।
लेकिन चौक में क्या होता है, पार्टिकल मैटर में जो होता है वो आपका जो बॉन्डेड बंधा होता है दूसरे से, वो कम फोर्स से बंधा होता है। और वहीं नील का बात करते हैं, हैमरिंग करने के बाद भी ये अलग नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो पार्टिकल है वो क्या होता है, ज्यादा फोर्स से बंधा है। पार्टिकल ऑफ मैटर are bonded with a large force। समझ गए आप? चलिए इस तरह से मैंने क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा कुछ जाना है, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में जानेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आपका मेरी तरफ से शुभकामना है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। धन्यवाद।